तो आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों सीबीएसई क्लास 12th के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अपन है ना ऑप्शन को डायरेक्टली पढ़ते नहीं है और जो दिखता है उसी पे टिक कर देते हैं। तो एक एडवाइस दूंगा क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो एमसीक्यूज, आंसर आने के बाद चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखना। चारों ऑप्शन को अच्छे से देखने के बाद ही आप सर्कल करना। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, है ना। y इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 7 लेट कर लिया। अब e की पावर 3x प्लस 7, तो e की पावर 3x प्लस 7 अपन इनका चेन रूल से डेरिवेटिव करते हैं। तो बस चेन रूल से डेरिवेटिव करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 7 एंड देन 3x प्लस 7 का होगा, तो 3x प्लस 7 में 3x का 3 प्लस 0, तो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया 3 e की पावर 3x प्लस 7। बच्चों अब यहाँ पे दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव करने के बाद अपन एट x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स क्या आएगा 3 e की पावर 3 इंटू 0 प्लस 7, तो क्या आ गया 3 e की पावर 0 प्लस 7 इक्वल टू 3 e की पावर 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी इज द राइट आंसर। तो एक बार ऑप्शन को अपने को अच्छे से देखना है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिख रहा है x भी थीटा का फंक्शन है एंड y भी थीटा का फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं बच्चों? dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। एक तरीके से अपन समझने के लिए देख सकते हैं कि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो रहा है, बट कैंसिल करना नहीं है। यहाँ dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू बी साइन थीटा है, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा b साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा कांस्टेंट रखेंगे तो b का क्या हो जाएगा 0। अब निकालते हैं dx ओवर डी थीटा, तो x इक्वल टू अपना क्या है a cos थीटा, तो dx ओवर डी थीटा क्या आएगा a कांस्टेंट cos थीटा का माइनस के साइन थीटा, और उसी तरीके से फिर a का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू b cos थीटा अपॉन ये क्या हो गया माइनस के a साइन थीटा, और बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है cot थीटा, क्योंकि अपने सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं cot थीटा में दे रखे हैं। तो आंसर ये भी सही है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है। ऑप्शन में हमसे cot थीटा में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए b अपॉन a को अपन क्या लिख देंगे माइनस के b बाई a और cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फिर कह रहा हूं ऑप्शन को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि सारे ऑप्शन मैचिंग है। तो यहाँ पे माइनस के b बाई a cot थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ log cos e की पावर x, है ना। तो लेट करते हैं पहले। तो y इक्वल टू log ऑफ cos
ई की पावर एक्स। क्लियर? तो चेन रूल से करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का करेंगे पहले। तो इस पूरे को एज इट इज एक्स ले लेंगे या कोई थीटा ले लेंगे या एक्स ले लेंगे, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह अपन कॉस ऑफ ई की पावर एक्स। अब इनटू में कॉस ऑफ ई की पावर एक्स का होगा, क्या होगा साइन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस के। और अब ई की पावर एक्स का भी करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो एक्स यहाँ पे हमने कॉस ऑफ ई की पावर एक्स लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है ना। तो कॉस ऑफ 1 अपॉन कॉस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स का माइनस के साइन ई की पावर एक्स एंड देन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इसको एक बार रीराइट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस के ई की पावर एक्स साइन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई की पावर एक्स। अब ऑप्शन में अपने पास माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स, तो बेटा साइन ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा टेन ऑफ ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स टेन ऑफ ई की पावर एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जब भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को कुछ पुट कर लेते हैं। जैसे इसको मैं पुट कर लेता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और इसको मैं पुट कर लेता हूं z इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कुछ भी पुट कर लेना, y z u v कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो साइन इनवर्स 2x का विद रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी y का z के रेस्पेक्ट में, यानी dy बाय dz हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब वही पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, y x का फंक्शन है z x का फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई dx। सिंपली ये फॉर्मूला बन गया। तो बस y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। पुट x इक्वल टू टेन थीटा। जब भी बाहर इनवर्स होता है अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जिससे इनवर्स और अंदर से कोई फंक्शन बने ऐसा जिससे कि ये इनवर्स कैंसिल हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे y इक्वल टू ये क्या हो गया साइन इनवर्स 2tan, अच्छा x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया, तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया है तो 2tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? तो यहां से ये क्या हो गया 2tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 2tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2a का या साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और अपन साइन से साइन हटा सकते हैं, तो y इक्वल टू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू क्या आया फाइनली 2 टेन इनवर्स एक्स। और अब इसका x के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। क्या आएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो क्या आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव यहां निकाल देते हैं। जेड इक्वल टू हमें दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेम यही चीज काम आ गई, हमने x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर रखा है, यहाँ पे भी x इक्वल टू टेन थीटा पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का। तो बस यही अपनी इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी, x इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन लिखते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, z इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो tan से tan हट गया, z इक्वल टू 2 थीटा, और वही थीटा की वैल्यू वापस से tan इनवर्स x। तो z इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और अगेन इसका z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx आ गया बेटा अपना, dz बाई dx आ गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो dy बाई dz क्या आ जाएगा, dy बाई dz इक्वल टू 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर वेयर y इक्वल टू a की पावर 5x प्लस b की पावर माइनस के 5x, यानी डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपली y इक्वल टू हमें गिवन है बेटा a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस के 5x, ठीक है। तो dy बाई dx निकालते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। तो क्या आएगा, a कांस्टेंट e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x एंड देन 5 का करेंगे दिस प्लस b कांस्टेंट e की पावर माइनस के 5x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस के 5x और माइनस 5x का माइनस के 5। एक बार रीराइट कर लेते हैं, 5a e की पावर 5x और ये वाला माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना माइनस के 5b e की पावर माइनस के 5x। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, dy बाई dx की। अब हमें d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, तो अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाता है वो d2y ओवर dx स्क्वायर। 5a को कांस्टेंट रख लेंगे, e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x एंड देन 5x का डेरिवेटिव 5। ये माइनस के 5b कांस्टेंट रख लिया, e की पावर माइनस के 5x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस के 5x और फिर माइनस 5x का माइनस 5। तो रिराइट करते हैं, क्या आएगा 5 और 5 5 से 25a e की पावर 5x, ये माइनस माइनस प्लस b 5 5 से 25 ही हो गया, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस प्लस के 25 b e की पावर माइनस के 5x। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे हमें 25 कॉमन दिख रहा है, तो 25 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस के 5x। तो आंसर y में दे रखा है, हमें पता है y की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है अपने पास, गिवन है क्वेश्चन में a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस के 5x। तो फाइनली आंसर क्या हो गया 25 बाय कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड f डैश x इफ f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x वेयर x 0 से और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर बेटा। तो f ऑफ x अपना क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस
साइन एक्स। बेटा बाहर टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स ही है, इनवर्स फंक्शन है, तो अंदर कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके हमें अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, टेन बनाना पड़ेगा। तो टेन बनाने के लिए यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इसको लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भी वन ही होगा। एक्स बाई टू क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूँ, साइन एक्स को भी साइन टू ए के फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा। तो क्या आएगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। भाई साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, लेकिन यहाँ पे हमारे एंगल क्या है, एक्स, तो एक्स है तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो गया, इसीलिए यहाँ पे भी हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिया। इससे क्या फायदा मिलेगा कि यहाँ पे अपन, ये अंडर रूट के अंदर है बेटा पूरा, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यही सेम काम अपन अंडर रूट में ही नीचे करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, सेम वही लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, और माइनस के टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। तो अब हमारा फाइनली ये क्या बन गया बेटा, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे बेटा एक चीज देखने वाली होगी कि यहाँ पे अपन साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखें या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा, यही वैल्यू मिलेगी। तो अब कौन सा लिखना होगा हमें, चलो मैं लिख देता हूं फिर बताऊंगा। यहाँ पे लिखते हैं अपन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, क्लियर। यहाँ पे मैंने cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई, दोनों का सेम है, आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर खोलो तो भी यही वैल्यू आएगी, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू खोलो तो भी यही वैल्यू आएगी। तो फिर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्यों लिखा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्यों नहीं लिखा बच्चों। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो लिमिट हमें गिवन है ये हेल्प करेगी बेटा हमारी, कि हम cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखें कि या साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखें, तो ये हेल्प करेगी हमारी। तो हमारा x बेटा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, जीरो से और पाई बाई टू के बीच में, जहां पे अपना जीरो इंक्लूडेड है और पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है। तो इस लिमिट के अंदर बेटा आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा, cos x का ग्राफ पढ़ा होगा, इस लिमिट के अंदर cos x का ग्राफ भी ऊपर होता है, यानी cos x की वैल्यू ज्यादा होती है, क्लियर। तो ज्यादा में से अपन थोड़ा माइनस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, और अपनी जो ये दी हुई है लिमिट, इस लिमिट में अपना क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होगा, क्लियर बेटा। तो ये चीज समझ में आ गई ना, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्यों लिखा है, इस लिमिट की वजह से। इस लिमिट के अंदर हमेशा cos x बाई टू की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होती है साइन एक्स बाई टू से। ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा, जब साइन एक्स बाई टू और cos x बाई टू या साइन एक्स और cos x के अपन ने ग्राफ देखे होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे x बाई टू है तो अपन इसको लिमिट को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, अपॉन टू और ये टू टू जा 4। अब ये वाली लिमिट काम आएगी, तो ये वाली लिमिट में अपन इस एंगल से cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेन इनवर्स, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, क्या बच गया फाइनली, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैं समझता हूं, है ना। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे, हमें बनाना क्या है बेटा, अंदर किसी भी तरीके से टेन बनाना है। तो टेन बनाने के लिए अपन क्या करें,
cos x बाई 2 का डिवाइड दे देते हैं, तो cos x बाई 2 का अपन ऊपर नीचे डिवाइड दे देते हैं, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x बाई 2। लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, अगर अपना डिस्क्रिप्टिव होता तो लिखते, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। tan इनवर्स cos x बाई 2 से डिवाइड दिया, क्या आएगा tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan x बाई 2। क्लियर? तो इसको एक बार और रीराइट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। अच्छा, अब मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं। मुझे पता है कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अभी हमारा 1 प्लस tan x बाई 2 बना है, अंदर हमें क्या चाहिए tan x की फॉर्म में चाहिए, जिससे कि ये tan यहां से रिमूव हो। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे करते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 को मैं पुट कर रहा हूं बेटा tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 क्यों पुट किया है वो अभी रीजन पता चल जाएगा, प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 और ये माइनस। अब बेटा यहाँ पे मैं tan x बाई 2 के आगे एक और 1 मल्टीप्लाई में लगा सकता हूँ, ये 1 इंटू tan x बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे कुछ भी ना हो तो अपन 1 का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। और इस वाले 1 को फिर मैं अगेन tan पाई बाई 4 लिख रहा हूँ, tan पाई बाई 4 इंटू ये क्या है tan x बाई 2। और बेटा अब देखना ध्यान से, ये क्या बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो क्या बन गया tan ऑफ a प्लस b, यही होता है, ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आता है, तो यहाँ नेगेटिव आता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्लियर? और अब अपन tan से tan को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, तो फाइनली अपना किसके इक्वल चल रहा था सारा कुछ, f ऑफ x के इक्वल चल रहा था। क्लियर? तो f ऑफ x के इक्वल इनको लिखते हैं, तो यहाँ से हमारा f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, tan से tan रिमूव, क्या आया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया फंक्शन, तो हमें फाइंड करना है f डैश x, तो f डैश x क्या होता है डेरिवेटिव, तो बस इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पाई बाई 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, 0 हो जाएगा, प्लस x बाई 2 का क्या होता है 1 बाई 2, तो क्या आ गया फाइनली f डैश x 1 बाई 2। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब चलते हैं अपने एक और नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब इज डिसकंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा है, यानी 5.1 का क्वेश्चन है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे 5.1 में, वहां पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, LHL RHL निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पे। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसको अपन LHL RHL ना निकाल के डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि MCQs हैं तो लिखना तो है ही नहीं, बस डायरेक्ट आंसर पता चल जाए इससे, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, इसको LHL RHL लेके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अपन यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर? तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर? तो यहां से बेटा एक चीज हमें दिख रही है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से x कॉमन आ रहा है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां से अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, नहीं काट सकते बेटा अभी। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि यहां से हमें पता नहीं है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अपन यहाँ 4 रखते हैं तो x की वैल्यू +2 होगी कि -2 होगी। क्लियर? तो यहां से बेटा अगर हमें इसको यहां से
एक तो x इक्वल टू हमें यहाँ से 0 मिल जाएगा इस जगह से, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी हमें ये देखना है कि फंक्शन डिफाइंड कहां पर नहीं है। क्लियर? तो अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए अपन वो पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट में ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो वहां पर नॉट डिफाइन होगा तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ से नॉट डिफाइन कहां पे आएगा, यहाँ से मुझे पता है x की कितनी वैल्यू आएंगी +-2, और ये x इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 और +-2 यानी 3 पॉइंट्स में अपना ये क्या हो रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। नॉट डिफाइन हो रहा है तो वहां पे कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बस डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 3 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को अपन LHL RHL निकाल के नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, डिसकंटिन्यूटी बतानी थी। तो हमने ये चेक किया कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन है x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू +-2 पे, क्योंकि यहाँ पे 0 रख देंगे तो अपन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। +-2 भी रख देंगे तो +2 रख के देखो, 2 2 4, 4 - 4 0 हो जाएगी तो भी इनफाइनाइट हो गया। और -2 रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कुछ समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है तो नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गई। किस तरीके की, कि इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट बोल दो, नॉन डिफाइंड बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है कितनी जगह पे बेटा, 3 पॉइंट पे। और 3 पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है तो वहां पे तीनों पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस भी होगा। तो हमें देखना पड़ा कि यहाँ पे हमें 2 पेज 3 पेज भरने की जरूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली 3 लाइन में सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा ऐसा ही 5.1 एक्सरसाइज से। f of x इक्वल टू x अपॉन मॉड x, x इज लेस देन 0, -1 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट, यानी कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी x अपॉन मॉड x। तो बेटा जब भी अपन मॉड वाले क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वही अपन LHL RHL नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूटी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकते हैं अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बेटा। क्लियर? तो ये टाइम रिवीजन टाइम है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे होंगे मैं समझता हूँ उनकी भी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगी। क्लियर? तो अपन मॉड एक्स को अपन जब मॉड फ्री करते हैं तो क्या आता है बेटा, +-+x जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, -x जब x इज लेस देन 0 होगा। एक बार देख लेते हैं। तो मॉड फ्री करने पे हमारे पास एक तो +x वैल्यू आएगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एक -x वैल्यू आएगी जब x इज लेस देन 0 होगा। तो अपनी कंडीशन कौन सी है, x इज लेस देन 0 वाली कंडीशन है बेटा। तो x इज 0 वाली कंडीशन में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x जब इसे मॉड x से फ्री करेंगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा, -x, यानी फाइनली क्या आ गया, -1। कौन सी कंडीशन है, जब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हमारे पास -1 पहले से ही गिवन है। तो यानी x लेस देन 0 पे भी वैल्यू -1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 0 है बेटा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पे भी -1 है, यानी 0 से बड़े के लिए भी -1, 0 से छोटे के लिए भी -1 और इक्वल टू 0 पे भी बेटा क्या है, -1 है। तो LHL RHL अपन निकालते वहां से भी ये मिलता, तो यहाँ से अपन डायरेक्टली पढ़ के ही बता लिया कि 0 से बड़े फंक्शंस के लिए भी -1, छोटे फंक्शंस के लिए भी -1 और इक्वल टू के लिए भी -1। तो इसको इन क्वेश्चंस को अपन नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी अप्रोच लगा के। तो क्वेश्चन को करने से पहले, कंटिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उन्हें करने से पहले बेटा एक बार देख लेना थोड़ी सी कि वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, सारे के सारे क्या आ गए, रियल नंबर्स आ गए। तो x बिलोंग्स टू R में ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हमने बेटा यहाँ पर ना 2 पेज भरे, 3 पेज नहीं भरे, LHL RHL भी नहीं करनी, बस थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन ने क्या निकाल लिया, इसकी कंटिन्यूटी पता लगा ली। तो MCQs क्वेश्चन है, इसलिए हमको इस बात का इस बार बेनिफिट मिल रहा है और उस बेनिफिट को अपन पूरा लेंगे। क्लियर? तो बच्चों एक और नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड dy
by dx of x minus vox of x, where vox of x denotes greatest integer function। ये सबको पता है कि बिग ब्रैकेट में अगर कोई फंक्शन या कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, dy by dx निकालना है। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़े होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं ये अपन लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार यहाँ पे बस रिवीजन के हिसाब से देखते हैं कि बॉक्स ऑफ ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। तो बॉक्स ऑफ एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है कि उससे जस्ट पहले वाली आ जाती है। यानी जैसे अपन को पता है बॉक्स के अंदर जैसे अपना लिखा हुआ है 1.99 भी लिखा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है पॉइंट, ये इंक्लूडेड है यानी 1.99 नियरेस्ट है 2 के, लेकिन 2 पर वो जाएगी नहीं, 2 से पहले वाली जो उसका इंटीजर होगा वो होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए क्या होता है नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड। तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफ कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिसकंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपन जितने भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बेटा वो सारे की सारे फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस। तो जब तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा अपन उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ये बॉक्स ऑफ एक्स कैसा है बेटा, बॉक्स ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बॉक्स ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव कांट बी डिटरमाइन। ऑप्शन डी इज द राइट। तो बच्चों अब अपन थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड dy by dx if x √x plus √x plus √x up to infinite, है ना। तो थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन भी ऑड लग रहा है। तो पहले अपन इसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपरली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फिर इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से इजीली आप 1 मिनट में 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और प्रॉपरली अगर करने की कोशिश करोगे तो 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर। तो अपन को आंसर चाहिए तो अपन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके इसका आंसर फाइंड इजीली कर सकते हैं, बट एक बार प्रॉपरली आना चाहिए। क्लियर। तो प्रॉपरली करते हैं पहले बेटा कैसे, लेट y इक्वल टू √x। ये उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया जैसे अपन एक समुद्र में से एक मग पानी निकाल लें, तो समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा यार। समुद्र इतना बड़ा है, उसमें इतना पानी है, उसमें से एक मग अगर अपन पानी निकाल रहे हैं तो समुद्र का पानी खत्म नहीं होगा। तो सेम ये बेटा इनफाइनाइट एक तरीके से समुद्र है, यानी इसमें x प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर ये टर्म कई बार रिपीट हो रही है। तो इनमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म को बाहर निकाल रहा हूँ, है ना, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस इन सब टर्म को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y। तो इन सब टर्म को मैं क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब मैं अंडर रूट या तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दो, या अंडर रूट से अगर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा बेटा, y² इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और अब आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हर बच्चा निकाल सकता है जिसको फॉर्मूले याद है ना, निकाल सकता है ना। तो 2y dy by dx, x का क्या आएगा 1 प्लस y का क्या आएगा dy by dx। अब क्या है, dy by dx वाली टर्म एक साइड कर ली, तो ये क्या आ गया 2y माइनस 1, ये dy by dx इधर आया, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, ये आ गया। और यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dy by dx इक्वल टू 1/2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये तो हमने प्रॉपरली देख लिया कि इस क्वेश्चन का प्रॉपरली सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है। अब अपन इसकी क्या देखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो ये अभी इतना हमें सॉल्व ना करना पड़े, बस 2-3 लाइन में अपना क्वेश्चन हो जाए और अपना आंसर पता चल जाए कि आंसर क्या आ रहा है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं बेटा कि क्या होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, अंडर रूट के अंदर प्लस 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 अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है।
तो इसकी शॉर्ट ट्रिक का एज ए फॉर्मूले की तरह आप यूज कर सकते हो उसको, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव कर दो और अपॉन में 2y माइनस 1 लिख दो। कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका आप डेरिवेटिव निकाल के इजीली एक लाइन में इसका आंसर आप बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। और एमसीक्यू से पता ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये हमने प्रॉपरली करके देख लिया। अब इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स अपना क्या है, एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 अपॉन 2y माइनस 1 डायरेक्टली, यानी एक लाइन में आंसर आ गया बेटा, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। क्लियर? तो ऐसे अभी और भी क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो ऐसा ही बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा dy बाई डी एक्स निकालना है, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट तक। तो एक बार आप इसको प्रॉपरली, आपको तरीका मैंने बता दिया है, प्रॉपरली आप इसको कैसे निकालोगे, आप घर पे निकालने की कोशिश करना, खुद से शॉर्ट ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट ट्रिक सामने लिखी हुई है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो फंक्शन क्या है अपना बेटा, फंक्शन देखना है, जो भी अंडर रूट के अंदर प्लस लगा हुआ है, फंक्शन प्लस के लिए ये वाली शॉर्ट ट्रिक। तो क्या है फंक्शन, साइन एक्स का बेटा एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, cos x, और cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो cos x अपॉन 2y माइनस 1 हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस के निकाल सकते हो, जैसे अंडर रूट ऑफ cos x ये दिया इस बार, cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x इनफाइनाइट तक, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर अपन डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से निकालें तो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, cos x का माइनस के साइन x अपॉन 2y माइनस 1। यानी अगर ये इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो एक लाइन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन 3-3 पेज में सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकालोगे। क्लियर बेटा? और देखते हैं, है ना, और देखते हैं। अंडर रूट के अंदर जैसे दे दिया, सपोज करो log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x अप टू इनफाइनाइट तक। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा फंक्शन, यहाँ पे बेटा इस बार क्या आ गया log x, तो log x का अपन f डैश x निकाल सकते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन x। तो फाइनली इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और इनटू में 2y माइनस 1। तो मैं समझता हूं बेटा इस तरीके के आप क्वेश्चन, किस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप इजीली सॉल्व इसको करके मार्क कर सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, बट प्रॉपरली क्वेश्चन आप जरूर करना, क्योंकि प्रॉपरली भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर बेटा? बढ़ते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें प्लस 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 इनफाइनाइट तक जा रहा था, यहाँ पे पावर की पावर इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख दी है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स अप टू इनफाइनाइट होगा। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हो, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा, और y तो ये वाला है ये अपने पास। तो y और एफ ऑफ एक्स में कंफ्यूज मत हो जाना इस फॉर्मूले के अंदर। ये फंक्शन जो यहाँ पे होगा, जो भी फंक्शन y इक्वल टू गिवन होगा, बस वो वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स में आएगा और उसका ही डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो बेटा यहाँ पे अगर अपन मैं dy बाई डी एक्स डायरेक्टली इससे निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर आएगा एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स। तो साइन एक्स इंटू में 1 माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह अगेन
साइन एक्स। क्लियर। तो आप ये डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकल आया। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं, तो बेटा ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ से, ये वाला वाई स्क्वायर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट एक्स और 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं ना। तो बस लिख डालो फटाफट से, वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे जो y दे रखा है एज इट इज लिखना है, log भी एज इट इज लिखना है, बस f डैश x और f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है जो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन होगा। तो इसको अपन प्रॉपरली करते बेटा तो थोड़ा सा टाइम लगता और एक पेज बढ़ता है ना। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इस बार हमको ये तो फायदा मिल ही रहा है कि क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर जज कर सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं अभी इसके। तो एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स। अब तक कहां तक समुद्र तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है बेटा। इससे पहले एक क्वेश्चन बता दिया है, इस क्वेश्चन को मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और ये पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से जरूर ट्राई करना और जितने भी क्वेश्चन किए इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करके देखना बेटे, है ना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। आंसर है इसका ए ऑप्शन। इसको आप खुद से ट्राई करोगे, शॉर्ट ट्रिक आपके पास है। क्लियर। तो खुद से ट्राई करोगे और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी हैं, तो और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना इस शॉर्ट ट्रिक से, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से करोगे सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस।